आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये है कि इंशाल्लाह फाइनेंशियल अकाउंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे जो कोर्स का हिस्सा है वो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स भी इंक्लूड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डबल एंट्री करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास स्टेटमेंट हो उसको किस तरह से राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये ओपन नहीं हो रही फाइल, ये तो यहाँ पे आपके पास जर्नल होगा, जर्नल के अंदर आपके पास एंट्री दी होंगी, किस तरह से कॉलम बनाते हैं, क्या उसकी इक्वेशन है, ये सारी चीज़ों को इंशाल्लाह वन बाय वन कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स के बारे में कोई जानते हैं कुछ? हाँ, कौन कौन जानते हैं? कुछ ना कुछ तो जानते होंगे आप लोग। जी आप बता दें। सही है। अकाउंट से मुताबिक मतलब ये कि कोई भी रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग मतलब क्या कहते हैं, डेटा को मैनेज करना, डेटा को सेव करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए इसको देख लेते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स आर एसेंशियल फील्ड्स इन मैनेजिंग मनी। मैनेजिंग मनी मतलब पैसों को मैनेज करना, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये वो मेन कोर फील्ड्स हैं, क्या करते हैं, जो पैसों को मैनेज करती है, एंड अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्रांजेक्शन से क्या मुराद है, किसी को पता है? जी, किसी भी किस्म के जो आपके पास पैसे गए या आए, इसको एक ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन तो वो होती है जो आप एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड डालते हैं तो वहां से आप पैसे निकालते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी ऐसा टास्क जो आपने किया हो, पैसों को देना या लेना, कोई भी ऐसा काम, पैसे निकाले या लिए या दिए, कुछ भी किया, ये ट्रांजैक्शन कहलाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इन्वॉल्व्स प्लानिंग, मैनेजिंग एंड इन्वेस्टिंग मनी, यहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो फाइनेंस का मतलब क्या होगा, उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी। फाइनेंस में आपने क्या करना होता है, प्लानिंग करनी होती है, मैनेजिंग करनी होती है, इन्वेस्टिंग मनी करना होता है, ठीक है। तो इसके अलावा वाइसली टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स, ठीक है। बस आप ये समझें कि फाइनेंस के अंदर क्या होता है, किसी भी किस्म की प्लानिंग कि पैसों को कैसे मैनेज करना है, इसका रिकॉर्ड कैसे रखना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, प्लानिंग कैसे करनी है, किस तरह से लेना, और पैसे का कितने इन्वेस्ट करना है और कहाँ करना है, ये आपको बताता है, ठीक है। अच्छा, अकाउंट्स, ये हो गया फाइनेंस। टॉपिक क्या हमारा, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। फाइनेंस में क्या होगा, आप लोगों ने प्लानिंग करनी होती है, मैनेजिंग करनी होती है, इन्वेस्टिंग मनी। और इसी तरह से देखिए अकाउंट्स में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड डील विद रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो भी आपकी प्लान की हुई जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंस है ना, उसको अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर समराइज कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, हर एक की, इंडिविजुअल्स से हर एक की, ठीक है, बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, और ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं इसको समराइज कर दूँ। फाइनेंस एंड अकाउंट्स एक्चुअली है कि आपके पास पैसों को मैनेज करने का एक तरीका है, ठीक है, जो आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को समझने में आसानी के लिए होता है, ठीक है। इसमें फाइनेंस का मतलब क्या है कि आप लोगों ने कोई प्लानिंग की होती है, मैनेजिंग एंड इन्वेस्टिंग मनी, ठीक है। और अकाउंट्स का मतलब क्या है, उसी फाइनेंस को आपने किस तरह से ट्रांजेक्शन किया हुआ, रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्डिंग करना, यानी इसको नोट में लिखना। आपने देखा होगा जर्नल्स होते हैं लोगों के पास, उसमें नोट कर रहे होते हैं, ठीक है। और समराइजिंग, उसको समराइज करना होता है, और एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स, और उसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। एनालाइज आपको मैंने जैसे बताया था, याद आ रहा है, मैंने आपको बताया क्लास 9 के सेक्शन बी के ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने फीस नहीं भरी, ये सारा एनालाइजिंग फेज में आते हैं, ठीक है। हेड एंड फिल्टरिंग एनालाइजिंग में होती है, ठीक है। अच्छा, इसको फिलहाल एंड में देखते हैं। अब नीचे आते हैं, बेसिक पिलर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। पिलर का मैंने पता आपको, कोई भी अगर आप लोग बिल्डिंग बनाते हैं पिलर के गिर्द ही बनाते हैं, विदाउट पिलर्स आप क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी बुनियाद है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, एट द कोर ऑफ अकाउंटिंग लाइज द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। अच्छा, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, मैं आपको बता दूँ। पहले के ज़माने में ये होता था कि आप लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कोई भी आता था, यानी फला बंदे ने पैसे दिए, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। फला बंदे को पैसे वापस करने, तो ये रिकॉर्ड कर दिया। एक वक्त में एक चीज़ होती थी, उसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं, जो फिलहाल आज के इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, सारे एंट्री सिंगल है जिसको वापस, अगर उसने पैसे दिए हैं तो अगले एंट्री में उसको वापस करने हैं। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास वो रिकॉर्डर है, उसने इतने पैसे दिए हैं, उसको आप रिकॉर्ड करते हैं और ये आपके पास जमा हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, आप इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आपने फलाना को 10,000 रुपये दिए तो आपने क्या करना है, आपने उसको दिए वो भी लिखना है और आपके अकाउंट से माइनस हुआ वो भी लिखना है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसके बाद आपके पास एक स्टेटस मेंटेन रहता है, यानी जब भी आप अगर 10,000 किसी को देंगे तो आपको पता होगा टोटल कितना बचा हुआ, टोटल आपको पता होता है। पहले क्या होता था, किसी को आपने दिए फिर अगली एंट्री में उसको डिस्क्राइब करना पड़ता था आपके पास कितने रह गए। ठीक है, इस तरह से लंबा हो जाता था। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में क्या, एक तरफ से पैसे जा रहे हैं, एक तरफ से पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों डायमेंशंस, दोनों पैरामीटर्स को कवर करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, दिस प्रिंसिपल states that every financial transaction affect at least two accounts. One account is debited and entry on the left side. ठीक है, ऐसे इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट आपको पता है, क्रेडिट आपको पता है। ये जो आप लोग सुनते हैं क्रेडिट, ये उधार, ये अलग चीज है। वो जो आप कहते हैं क्रेडिट पे, वो अलग चीज है। ठीक है, वो इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, इसकी टू डायमेंशन से डेबिट एंड अनदर अकाउंट्स इज क्रेडिटेड। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास दो चीजें होती है, एक डेबिट एक क्रेडिट। ठीक है, ये इसी की टर्म है। अगर एक तरह से पैसे जा रहे हैं तो आप क्रेडिट कह सकते हैं, पैसे आ रहे हैं तो डेबिट कह सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा आगे। अच्छा, एंड एंट्री सिस्टम ऑन द राइट, यानी एक लेफ्ट साइड पे आपके पास डेबिट लिखा जाता है, राइट साइड पे आपके पास क्रेडिट लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास ये एसेट है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। डेबिट को कहते हैं CDR, डेबिट। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और क्रेडिट को कहते हैं CR। इस चीज को याद रखना, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोगों ने वक्त के साथ साथ कवर करनी है। ठीक है, तो इसको भूलना मत। दिस इंश्योर्स दैट अकाउंटिंग क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन होती क्या, एसेट इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है, ये मैं आपको भी सब समझाऊंगा, नीचे इसके पिलर्स हैं। ये जस्ट आपको इसकी थ्योरी बता रहा हूँ। रिमेन्स बैलेंस आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन, क्या करना होता है, हर इक्वेशन को, हर एंट्री को आपने बैलेंस करना होता है। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपने किसी कंपनी को 10,000 रुपये दिए हैं, वो भी आपने लिखने हैं कहाँ पे, डेबिट में या क्रेडिट में। ठीक है, लेकिन उसी टाइम आपने क्या करना है, अपने अकाउंट से वो 10,000 माइनस भी करना है, आपके पास टोटल कितना बचता है। तो दोनों चीज़ों को कवर करके चलना होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास वो बैलेंस होती है। ठीक है, अगर आपकी जेब से पैसे गए हैं तो आपके अकाउंट से भी गए होंगे। ठीक है, आपने उसको दिए और उसके ऊपर क्रेडिट चढ़ गया, उधार चढ़ गया, आपको वो भी डिस्क्राइब करना है, लेकिन आपने इसको बैलेंस लेके चलना होता है। ठीक है, अच्छा, पिलर्स क्या होता है, आप इस ये मेन चीज़ होती है। ठीक है, इसके बगैर अकाउंटिंग नामुमकिन है। तो अकाउंटिंग के तकरीबन 5 पिलर्स हैं, वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा रोहन, खाली एक लाइन में बता दो, फाइनेंस एंड अकाउंट से क्या मुराद है? हाँ, नहीं पता, बताएं, फाइनेंस एंड अकाउंट से क्या मुराद है आपको? खड़े हो, नहीं पता, आया ना, बताएं, फाइनेंस क्या, अकाउंट्स क्या, क्या मतलब इसमें आपको क्या समझ में आया इतनी मोटी थ्योरी में? ठीक है, फाइनेंस, अकाउंटिंग के जो पिलर्स होते हैं, अकाउंटिंग मतलब सारी इक्वेशन है, ये छोड़ें, सब आप बताएं, खड़ो, आप भी खड़ो। फाइनेंस एंड अकाउंट से क्या मुराद है? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस एंड अकाउंट्स? आवाज नहीं आ रही, नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है लेकिन आप गौर नहीं कर रहे। ठीक है, मैम आप बताएं, फाइनेंस एंड अकाउंट से क्या मुराद है? ये लिखा हुआ है, जल्दी से बताएं। सिस्टमैटिक ट्रांजिशन, क्या मतलब इस बात का? ठीक है, बिल्कुल सही कह रही है, ये पीछे से आगे से स्टार्ट कर रही है, यानी अकाउंटिंग से। ठीक है, अकाउंट्स क्या होता है, किसी भी किस्म का डेटा को एनालाइज करना, समराइज करना या रिकॉर्ड करना। ठीक है, रिकॉर्ड करना, जहाँ पे रिकॉर्डिंग की बात आ रही है तो समझ लीजिए अकाउंट्स है। ठीक है, आपने देखा होगा हर इदारे में एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है, आप उसके पास जाएं, उसके पास कभी आप गलती से गए होंगे,
आप उससे पूछते हैं सैलरी क्यों काटी, वो आपको बताता है। उसके बाद पूरे जर्नल होते हैं, पूरे एंट्रीज होती है, पूरी एक्सेल की शीट्स होती हैं, फिर वो आपको बता रहा होता है। ठीक है। अकाउंट्स क्या है, हर किस्म का जो डेटा होता है ना, जो भी वो सब अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, हर किस्म का डेटा। और फाइनेंस क्या है, किसी भी किस्म की प्लानिंग या इन्वेस्टिंग मनी कुछ भी है, ये सारी चीजें अकाउंट फाइनेंस में आती है। ठीक है। फाइनेंस एंड अकाउंट से क्या मुराद है, किसी भी किस्म की जो प्लानिंग है उसके ऊपर कैसे इन्वेस्ट करके उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, ये असल मतलब है इसका। ठीक है। या उसको कैसे समराइज करना है, किसको, जो आपने प्लानिंग की हुई है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है। ये अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग आपको पता है किसी भी किस्म का रिकॉर्ड्स रखना। ठीक है, ये आपके पास अकाउंटिंग होता है। अकाउंट्स यहाँ पे लिखा हुआ था, ये रहा अकाउंट्स। अकाउंट्स में क्या होता है, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप लोगों के पास जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है। अच्छा, आप बैठे, आप भी बैठे, आप हुनैन को खड़ा करें। हुनैन प्लीज स्टैंड अप, प्लीज टेल मी अबाउट द मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या होता है, आप इससे क्या समझते हैं? ऐसे मुंह नहीं देखें, आप बताएं मुझे जल्दी से। नहीं बता, आप बताएं, अयान के पीछे वाला, ऐसा ना बताएं। ट्रांजेक्शन क्या होता है, आप तो माशाल्लाह काम करते हैं ना इसका, ट्रांजेक्शन का, अकाउंट्स का। ये हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह, ये जॉब भी करते हैं। ठीक है, अकाउंट्स का काम करते हैं। ठीक है, अकाउंट्स मतलब कितना सामान आ रहा है, जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं ना वहीं पे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम होता है, वहाँ पे कितना सामान लाट में आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना पाकिस्तान में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। वेयर हाउसेस का पता है आपको क्या होता है, वेयर हाउसेस जहाँ पे माल रखा जाता है, जबरदस्त। ठीक है, कंपनी का काम होता है प्रोडक्शन करना, कंपनी का काम है प्रोडक्शन करना। कंपनी माल बना के क्या करती है, एक गोदाम में रख देती है। ठीक है, फिर वो गोदाम से खुद ही ट्रांसफर नहीं करेगी, वो गोदाम में जो है सारा सामान किसको भेज देगी, वेयर हाउस को। वेयर हाउस एक बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ पे सामान रखा जाता है। फिर उस वेयर हाउस की जिम्मेदारी होती है उसको आगे तक पहुँचाना। ठीक है, लाहौर, कराची, दुबई, जहाँ पे पहुँचाना चाह रहे हो। ठीक है। अच्छा, ऐसा ना आपको मैंने इसलिए खड़ा किया था कि अकाउंट्स का मतलब, सॉरी, ट्रांजेक्शन का मतलब पूछने के लिए खड़ा किया था। ट्रांजेक्शन क्या मतलब आपका, किसी भी किस्म की लेन देन, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू। किसी भी किस्म की लेन देन हुई ट्रांजेक्शन कहलाती है, चाहे आपने पैसे निकाले या पैसे दिए, कुछ भी किया, किसी भी किस्म की जो टर्म आ रही है वो ट्रांजेक्शन में आती है। प्लीज सिट डाउन। अच्छा, हन्नान प्लीज स्टैंड अप। बताएं आप तक क्या समझ में आया, अकाउंट्स एंड फाइनेंस होता क्या है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स होता क्या है? ये जब तक नहीं समझ में आएगा आप 2 महीने तक बोर होते रहेंगे। ये बेसिक चीज आपने सीखनी है। ठीक है, अगर आपने अभी ये नहीं समझा तो आप पूरे 2 से 3 महीने बोर होते रहेंगे, फिर मुझे देखते रहेंगे ये कोर्स की समझ में नहीं आ रही। ये बहुत ही ड्राई किस्म का टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप नॉन सीरियस ले रहे हैं, बहुत ही ड्राई किस्म का। आप नहीं कर रही, आप तो फील्ड में पढ़ ली ना, आपको पता है, आप तो 2 साल कॉलेज में लगा रही है, 3 साल यूनिवर्सिटी में लगाएंगी। ठीक है, वो तो आपने मगजमारी की होगी तब जाके आपको, सही कह रहा ना मैं। तो ये फील्ड है। अब जो फील्ड वाले नहीं उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होती है, हमारे पास ये साइंस के बैकग्राउंड वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अपने पिलर्स, अकाउंटिंग्स ये क्या होती है समझ लें। ये सिर्फ आसान चीज़ है, आसान चीज़ आपको ड्राई इतनी मुश्किल लग रही है, तो आगे चल के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एहसन डॉट कमेंट पास, ओके। हनन बेटा खड़ा हो, मैंने क्या पूछा था आपसे कि डिजाइन, ये क्या कहते हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस से क्या मुराद है, आपने क्या समझा? बयान नहीं कर सकते, ये कौन सी बात हुई? चले पीछे से किसी को आवाज दें। सुनेफ है आवाज, सुनेफ, सुनेफ प्लीज स्टैंड अप, स्टैंड अप। चले आप बताएं अकाउंट्स एंड फाइनेंस से आपको क्या समझ में आया, बस 2 लाइनों में बता दें। कहा ना बहुत ड्राई किस्म का टॉपिक है, बताइए, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ बकायदा, आपको नजर भी आ रहा है, फिर भी आप ऐसे कर रहे हैं। चले आप बैठे, वो आप खड़े हैं, खड़े हैं प्लीज। आप बताएं कौन है वाले, अशरफ का सैंपल, सॉरी, आप बताएं फाइनेंस एंड अकाउंट से क्या मुराद है? किसी भी चीज की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वगैरह, ठीक है।
और अकाउंट का मतलब डेटा को रखना है, किसी भी किस्म का डेटा रखना, रिकॉर्डिंग करना, समराइजिंग करना, एनालाइजिंग करना। एनालाइजिंग मतलब फिल्टरिंग करना, चेक करना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सही है, सब एनालाइजिंग में आता है। आप भी बैठे आसान से आप खड़ा हो जाए। ये आप लोग कब से बोल रहे हैं कि फाइनेंस इन्वॉल्व्स प्लानिंग, मैनेजिंग एंड इन्वेस्टिंग। क्या मतलब इस बात का, क्या प्लानिंग, क्या इन्वेस्टमेंट? सही है, वो सिर्फ प्लान करना है, कितना प्रॉफिट आएगा कितना लॉस होगा, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना, इसको मैनेज करना। लेकिन उसका जब डेटा रखा जाएगा उसको क्या कहते हैं? अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, अकाउंट्स, चलो ठीक है, थैंक यू। अकाउंट्स क्या है आपको बता दिया, किसी भी किस्म का जो डेटा रखा जाता है, रिकॉर्डिंग की जा रही होती है, वो सब अकाउंट्स में आता है। ठीक है, साउथ एंड अयान अली नॉट टॉक टू ईच अदर। ओके, अच्छा, तो जो भी डेटा आपके पास रखा जा रहा होता है उसको कहते हैं अकाउंट्स। ठीक है, अब मैं आपको ज़्यादा नहीं तंग कर रहा। ठीक है, अब ये समझ लें फाइनेंस क्या होता है, किसी भी किस्म की प्लानिंग, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट, जो भी कुछ आपके पास वर्बली हो रहा है वो आपको फाइनेंस होता है। ठीक है, जब उसको आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो अकाउंट्स होता है। अकाउंट्स मतलब डेटा को रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। और एनालाइजिंग क्या होता है मैं दोबारा बता दूं, आपके पास डेटा सेट है, आपने उसको एनालाइज करना है, यानी एनालाइज के बाद उसको फिल्टर करना है, प्राइवेट टेबल लगाना है। ठीक है, कि कौन सी क्वेरी आपको चाहिए, क्या पर्टिकुलर टास्क चाहिए। चलें, पिलर्स क्या होते हैं, इसके मेन पिलर्स, जैसे आपका मुसलमानों ने पिलर किया, कलमा पढ़ेंगे तो मुसलमान होंगे। ठीक है, ठीक है, और इसी तरह से क्या कहते हैं, अकाउंटिंग के पिलर होते हैं। अकाउंट्स आपको बता दिया, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कुछ भी किस्म का जो डेटा रखा जाता है उसको अकाउंटिंग अकाउंट कहते हैं। आखिर में आईएनजी लगा हुआ, अकाउंटिंग मतलब, अकाउंटिंग का मतलब ये हुआ जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग टोटली अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग में क्या होगा, सब चीज़ होंगी जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही होगी कि कितना माल आ रहा है, कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, कितना आ रहा है जा रहा है, सबको रिकॉर्ड करेंगे, इसको अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले पिलर है उसको कहते हैं एसेट्स। ठीक है, ये क्या है, एसेट्स आर रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस। मैं आपको ये बता रहा था एसेट्स क्या होता है, ये आपके पास एसेट्स आर रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस। ठीक है, यानी जो बिजनेस के अंदर जो ऑन किया जा रहा होता है ना, यानी वो जो बिजनेस में जो लगा हुआ वो सब एसेट कहलाते हैं। अगर इस बीएमजे लैब की बात करें तो ये एसेट है। ठीक है, यानी टोटल इसकी चीज़ें हैं। ठीक है, डेट प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कैश, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट। ठीक है, कैश मतलब एसेट क्या होता है, अगर आपने 10,000 से काम स्टार्ट किया तो 10,000 रुपये आपके क्या है, एसेट, ये याद रखना। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर आपने 50 लाख में कोई कंपनी खोली है तो उस कंपनी का एसेट क्या है, एसेट क्या है, 50 लाख। ठीक है, और ये कैश भी हो सकते हैं या इक्विपमेंट कहते हैं सामान को। लेट सपोज अगर मैंने एक कंपनी खड़ी की है, कंपनी के अंदर मैंने लगाया 70 लाख का फर्नीचर, और मुझे पता है ये फर्नीचर का रेट बढ़ेगा या कम होगा, लेकिन ये बिक सकता है। अगर मैं कंपनी को खत्म करूंगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो जो चीज़ आपके पास होती है वो एसेट कहलाती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने जेवर रखा होता है घर में, ठीक है, वो भी आपके पास एसेट है जिसके आप मालिक हैं, जिसको आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आपके पास एसेट कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पिलर क्या, एसेट्स है। तो ये क्या है कि रिसोर्सेज ऑन बाय अ बिजनेस डेट प्रोवाइड। ठीक है, किसी भी बिजनेस में किसी के पास जो चीज़ होती है, जो टोटल लगी होती है, उसको एसेट कहते हैं। अलग समझ में आ रहा है आपको, एसेट क्या होते हैं, जो कंपनी ऑन करती है। यानी अगर मैंने 50 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया तो 50 लाख मेरी वैल्यू क्या है, एसेट है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो लायबिलिटीज है, इन सब चीज़ों को वन बाय वन याद रखना, भूलना मत। ठीक है, लायबिलिटी क्या होता है, आर ऑब्लिगेशंस और डेब्ट्स डेट अ बिजनेस ऑफ टू एक्सटर्नल पार्टीज। ठीक है, इसके एग्जांपल दिए, अकाउंट्स पेएबल, लोन्स पेएबल, यानी वो पैसा लिया, वो पैसा लगाया जो थर्ड पार्टी से लिया। ठीक है, किसी और से लिया, तो जैसे अकाउंट पेएबल आपने किसी के पैसे देने वाले हैं। ठीक है, लोन्स पेएबल आपने किसी से लोन लिया हुआ है। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी का पैसा अगर आपके बिजनेस में लगा तो उसको क्या कहते हैं, लायबिलिटीज। ठीक है, अच्छा, लायबिलिटीज और रेवेन्यू तकरीबन एक ही तरह हुआ, सॉरी, सही है, वो ये दोनों आखिर में बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, लायबिलिटीज आपको समझ में आ गया, वो चीज़ें जो आपके पास सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी के लगे हुए होते हैं पैसे। यानी आपने 50 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 20 लाख किसी और कहते हैं। ठीक है, तो 20 लाख आपके पास क्या है, अकाउंट पेएबल है, यानी आपने उसको अदा करना है।
ठीक है। अच्छा, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल कितना पैसा? जी, कैपिटल कहते हैं टोटल पैसा, ठीक है। सॉरी, 50 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया तो वो कैपिटल 50 लाख था, ठीक है। एसेट क्या होता है? वो चीज जो मालियत की हो लेकिन रखी जाए, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 घर हैं तो एसेट है या कैपिटल है, ये बताएं। अगर आपके पास 2 घर पड़े हुए हैं, 2 फ्लैट, एसेट है ना वो। अच्छा, अगर आपको बोलो 10 लाख का काम स्टार्ट किया तो 10 लाख क्या कैपिटल, ठीक है। तो उसको कैपिटल कहते हैं। थोड़ी सी मिसकंसेप्शन होगी दोनों में, ठीक है। एसेट्स क्या जो ऑन करते हैं, ठीक है। आपको फर्नीचर है वो एसेट है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल क्या है? कितने से बिजनेस स्टार्ट किया वो आपके पास कैपिटल है, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कैपिटल क्या होते हैं? कैपिटल रिप्रेजेंट द ऑनर स्टेक इन द बिजनेस, ऑनर की जो स्टेक लगा हुआ यानी इसका माल लगा हुआ, ठीक है। एंड इट्स डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है? ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। ऑनर्स की जो इक्विटी होती है, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, जो भी उसकी अर्निंग होती है। यानी जो कैपिटल क्या होता है? आपके पास वो चीज जो जिससे स्टार्ट किया होता है, ठीक है। 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया तो 10 लाख कैपिटल स्टार्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू क्या होता है? आपने 10 लाख का सामान लगाया, सॉरी 10 लाख रुपए लगाए, 12 लाख रुपए बन गए 1 महीने के बाद, तो 2 लाख का क्या हुआ? रेवेन्यू, प्रॉफिट हुआ। तो पैसे जो जनरेट हुए उस बिजनेस में उसको रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। रेवेन्यू इज इनकम अर्न बाय अ बिजनेस, ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर मतलब बिजनेस से रेवेन्यू अर्न किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज सच एज सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स क्या होती है पता है? कोई भी प्रोडक्ट होती है वो गुड्स कहलाती है, ठीक है। कोई भी माल आपके पास गुड्स में आता है, ये गुड्स आपने देखा गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल होती है। ये गुड्स वाले कौन है? ये सामान वेयर हाउस से लेके जा रहे होते हैं कहीं पे भी, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल के सेल्स रेवेन्यू, कितना आपने बेचा उसका रेवेन्यू कितना है। सर्विस रेवेन्यू, कोई खिदमत आपने किसी की कर दी, ठीक है। जैसे मैकेनिक है वो क्या सर्विस का काम करता है या गुड्स का काम करता है? सर्विस का। लैपटॉप रिपेयरिंग वाला कौन होता है? सर्विस मैन होता है या लैपटॉप गुड मैन होता है? सर्विस, ठीक है। काम 2 किस्म के होते हैं, एक वो होते हैं जो आप बेच रहे हैं, एक वो होता है जो खिदमत कर रहे हैं, सही है। तो ये 2 किस्म का होता है। बस ये याद रखना, जो पैसा आपने लगाया उसमें से जो जनरेट हुआ पैसा उसको रेवेन्यू कहते हैं। या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो अलग मैटर है, ठीक है। अच्छा, जो इसके अंदर आखिरी पिलर है वो क्या है? एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो पैसे खर्च हो रहे हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है, मुश्किल टर्म नहीं है। एक्सपेंसेस आर कॉस्ट incurred by a business to generate revenue or operate the business, ठीक है। अच्छा, रेंट एक्सपेंस, आपने अगर कोई जगह ली है उसके अंदर कैपिटल लगाया 10 लाख का, ठीक है, लेकिन वो एसेट तो नहीं क्योंकि आपने जगह किराए पे लिया, रेंट पे लिया, तो जाहिर सी बात है आपको उसका मंथली रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्सपेंस हो गया, ठीक है। सैलरीज, आपने किसी की सैलरी निकालनी है, ये भी एक्सपेंस हो गया, ठीक है। वेजेस कहते हैं दिहाड़ी को, यानी दिहाड़ी अगर किसी की निकालनी है। यूटिलिटीज एक्सपेंसेस, मतलब आपने कोई भी बिल वगैरह अदा कर दी है, सारी के सारे क्या ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस में आती हैं, ठीक है। मैं दोबारा एक दफ़ा एनालाइज कर रहा हूँ, फिर मैं दोबारा आप लोगों के पास आऊँगा, सबसे आपसे पूछूंगा, ठीक है, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, बोर नहीं होना। देखा, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स। फाइनेंस एंड अकाउंट्स हमारा टर्म है। फाइनेंस से मुराद किसी भी किस्म की प्लानिंग, नजर आ रही है? ये जूम कर दूं मैं? किसी भी किस्म की प्लानिंग या मैनेजिंग या इन्वेस्टमेंट मनी करनी होती है, ठीक है, उसको फाइनेंस कहते हैं। और अकाउंट्स किसको कहते हैं? किसी भी किस्म की रिकॉर्डिंग की डेटा को किस तरह से रिकॉर्ड किया हुआ, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत सारी शीट्स हैं वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके लिए जनरल कैसे बनाना होता है, अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसे बनानी होती है, ये सारे रिकॉर्डिंग के तरीके हैं, ठीक है जी। समझ नहीं आई जी, ठीक है। तो अकाउंट क्या होता है? किसी भी किस्म की रिकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अकाउंट से मुराद अकाउंटिंग हो गया। अकाउंटिंग में क्या होता है आपके पास क्या होता है अकाउंटिंग में कि आप लोगों ने हर चीज़ को लिखना होता है। उसके अंदर भी 5 पिलर्स होते हैं, ठीक है। पिलर्स होते हैं इसकी बुनियादी चीज़, इसकी फाउंडेशंस, ठीक है। अच्छा, एसेट क्या होता है? मैं आपको दोबारा बता दूं, वो चीज़ जो आपके पास पड़ी रहे, ठीक है, या आपके पास ऑन कर दी, यानी आप उसकी अहलियत रखते हैं, मलकियत रखते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक घर है, आपके पास पड़ा हुआ, आपको पता है आप कल इसको बेच सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको एसेट कह सकते हैं। सऊद प्लीज स्टैंड अप, मुझे ये बताएं एसेट की कोई दूसरी एग्जांपल क्या होगी? यही होगी ना कि बाप का जो एसेट है वो 2-3 बच्चे होते हैं, कमा के देंगे, ऐसे ही है,
अगर मैं सोशल बात करूं, ठीक है। चले खैर है, ये बताएं, चले छोड़े, ये बताएं मुझे, ये बताएं एसिड की दूसरी एग्जांपल क्या होती है? हाँ, कैपिटल। आप बताएं एसिड की एग्जांपल क्या है? खड़ो, क्या चीज आपके पास ऐसा कौन सा कैपिटल है जिसकी वजह से आप इतना बातें कर रही हैं, आती हैं? मोबाइल है ना आपके पास, आपका एसिड है, वो आपका एसिड है जी, सही है। अच्छा, मोबाइल आपके पास एसिड है ना जी, जिसको आप बेच सकते हैं, रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सही है। हनन, बातें नहीं करो, आप बताओ, आप खड़े हो हनन, मैं रिपीट भी कर सकता हूँ। खैर, स्टैंड अप। कोई तीसरी एग्जांपल बताओ एसिड की। अरे आप बता रहे हैं, खड़े हो आप। आपने क्या बोला? आपने नहीं बताई, आप भूल गए, फिर आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, खामोश हो जाए। सऊद, आपको बाहर निकालूं मैं? बाहर निकालूं आपको मैं? यही तो मसला हो क्या रहा है, आपको पता ही नहीं होता, आप आगे से फीडबैक दे रहे होते हैं। खामोश हो जाए प्लीज, ठीक है, बहुत प्यार से कह रहा हूँ। हन्नन, आपको भी। अच्छा, अच्छा, ये चीज रेगुलर एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफर सेवरल बेनिफिट्स। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स और बिजनेस ट्रैक देयर इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हेल्प करता है कि किस तरह से ट्रैक, मतलब उसका स्टेटस क्या है उसको चेक करता है। जैसे आप यहाँ से लाहौर जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप बीच में हैदराबाद पहुंच गए तो मैं आपको अगर ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आप कहाँ तक पहुँचे, इसको ट्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। ट्रैकिंग मतलब उसका स्टेटस देखना, वो कहाँ तक पहुँच चुकी चीज़ या नहीं, ठीक है। और एक्सपेंस वगैरह कितने पहुंच गए, इन सबको हेल्प आउट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स करते हैं, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे पास, 10 लाख लगाए हैं, 15 लाख बन गए, उसमें कितना यूटिलिटी एक्सपेंसेस है, कितना खर्च हो रहा है, कितना रेंट देना, सारा स्टेटस शो हो रहा है, उसको ट्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एनेबलिंग देम टू बजट इफेक्टिवली एंड मेक इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। आप प्लानिंग क्या करनी है, पैसों को कैसे बचाना है, पैसों के लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें, बजट को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। कितनी हायरिंग करनी, कितनी फायरिंग करनी है, ठीक है। हायरिंग तो पता है ना आपको, फायरिंग क्या होता है जी, बंदा निकालना, ठीक है। जिस तरह हायरिंग होती है, कंपनी बंदा रखा जाता है, फायरिंग से बंदा निकाला जाता है, ठीक है। बिजनेसेस रिलाइड ऑन फाइनेंस एंड अकाउंट्स टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, जो भी आपके पास प्रॉफिट वगैरह निकल, इन सबको क्या करते हैं, रिलाई करता है, ठीक है। मैनेज कैश फ्लो, कितना कैश फ्लो हो रहा है, ठीक है, कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। कंप्लाई विद फाइनेंशियल रेगुलेशंस, ठीक है। अच्छा, इसकी दो चीजें, अंडरस्टैंडिंग डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ड्राई किस्म की, ये आपको बार बार तंग करेगी। इसका मतलब ये नहीं जो आपने पैसे जो चढ़ गए वो क्रेडिट है, उधार है। क्रेडिट अलग चीज है, ठीक है, वो तो आप लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं। डेबिट एंड क्रेडिट आर फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन अकाउंटिंग, ठीक है, या इसके बुनियादी कंसेप्ट्स हैं। दे डू नॉट नेसेसरीली मीन एन इंक्रीज और डिक्रीज मनी, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि पैसे कम हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इंस्टेड बजाय इसके दे डू नॉट द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। अच्छा, डेबिट रिप्रेजेंट्स क्या होते हैं, डेबिट क्या रिप्रेजेंट करता है, एन इंक्रीज इन एक्सपेंस और एसेट, ठीक है। यानी जब भी आपके पास इंक्रीज होता है एसेट, बात समझ आ रही है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, आपके पास धड़ाधड़ माल घर बनते जा रहे हैं, तो आपको एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो आप कहेंगे वो डेबिट हो रहा है। आपके पास घर, आपके अबू ने बोला बेटा ये घर ले लो, तो आपके एसेट में हो गया इजाफा, मतलब ये डेबिट है। जब भी आप लोग उसको लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट या डेबिट, दो खाने होंगे आपके पास, ठीक है। किस तरह के खाने, इस तरह के मैं आपको दिखा देता हूँ, दो कॉलम्स होते हैं। ट्रांजेक्शन क्या है, आपको बताना है कि परचेज, सामान खरीदा या बेचा, ये जिसकी ट्रांजेक्शन का सवाल है। डेबिट और क्रेडिट दो खाने होते हैं, ठीक है। जब भी आपको पता चले कि आपके एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में, ठीक है। अच्छा, डिक्रीज ऑफ इनकम, लायबिलिटीज और इक्विटी, ठीक है। अगर आपके पास से क्या कहते हैं कि इनकम पैसे खत्म हो रहे हैं, ठीक है, लायबिलिटी थर्ड पार्टी के पैसे जा रहे हैं, ठीक है, इक्विटी, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये आप लोगों ने कहाँ लिखना होता है, कहाँ पे लिखना होता है, डेबिट में। मैं आपको बता रहा हूँ आखिरी दफा कि जब भी आपको एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट में लिखा जाता है, और साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, ये सारी इनकम लायबिलिटीज वगैरह ये कहाँ लिखी जाती है,
क्रेडिट डेबिट में, सही है। अच्छा, क्रेडिट में क्या लिखी जाती है? एंड इंक्रीज ऑफ इनकम, लायबिलिटीज और इक्विटी, ठीक है। जब इंक्रीज हो रही हो लायबिलिटी वगैरह, ये सारी चीजें। अच्छा, लायबिलिटी में कब से बोले जा रहा हूँ, ये है क्या? तो बताएगा लायबिलिटी क्या होता है? इनके उर्दू मतलब नहीं पूछने लग जाना आप लोग, ये इंग्लिश का वर्ड है। लायबिलिटी क्या होता है? जो आपने थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी से माल लिया हो, पैसे लिए होते हैं, ठीक है, जो देने होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जब इंक्रीज होता है तो ये कहाँ लिखे हैं? क्रेडिट में। इसके अलावा क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, आप बोलते हैं ना खर्चे बढ़ रहे हैं, ये वो सारी चीजें। इक्विटी आप कह सकते हैं कैपिटल, कैपिटल और इक्विटी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। अगर आप लोग बोले इक्विटी या बोले कैपिटल, एक ही बात है, ठीक है। तो उसको कैपिटल। डिक्रीज इन एक्सपेंस ऑफ एसेट्स, ठीक है। क्रेडिट क्या हो रहा है? आपके हाथ से घर जा रहा है, ठीक है, तो ये क्रेडिट में आएगा। समझ में आ रही है? जब घर आ रहा है तो आपके एसेट में इजाफा हो रहा है, तो आप कह सकते हैं डेबिट में। अगर आपके पास से चीज जा रही है तो आपके पास क्रेडिट हो रही है, ठीक है। अगर आपने 10 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया तो 5 लाख किसी और को दे रहे हैं, बिजनेस के पैसों में से, रेवेन्यू में से नहीं। रेवेन्यू और कैपिटल में फर्क पता है आपको? मैं दोबारा बता रहा हूँ। 10 लाख से काम स्टार्ट किया, प्रॉफिट के साथ 15 लाख हो गए, 5 लाख प्रॉफिट है, 10 लाख एसेट है, कैपिटल है, सॉरी, ठीक है। जो आपने किसी और को दिए वहां वो चलेगा, ठीक है, वो कैपिटल में होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि क्रेडिट क्या होता है? जब आपके हाथ से सामान जाए, ठीक है, एसेट जाए। एसेट मतलब जिसको आपने लेके बनाया हो। तो अगर आपने किसी को 10 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया, वही 5 लाख किसी और को दे दिया, तो आपके पास क्या होगा? क्रेडिट होगा। आपने अपना घर किसी को दे दिया, क्रेडिट हो गया, मतलब आपके हाथ से गया, सही है। तो ये चीजें, तो ये दो चीजें बड़ी ड्राई किस्म की हैं, ये बार बार आपको तंग करी। इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी को पैसे दिए वो क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, ये अलग कंसेप्ट है, ये आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन याद रखें, जो आपके पास एसेट इंक्रीज हो रहा है वो डेबिट है, जो एसेट डिक्रीज हो रहा है वो, ठीक है। बस ये चीजें याद रखनी, दो चीजें। कभी भी एसेट आपके पास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास डेबिट में आता है। कभी भी आपके पास लायबिलिटी या इनकम या इक्विटी, ठीक है, डिक्रीज होता है, वो कहाँ आता है? डेबिट में आता है, ठीक है। इक्विटी क्या होता है? कैपिटल की बात कर रहा हूँ। और आखिरी जब फिर समझा रहा हूँ, क्रेडिट क्या होता है? इंक्रीज ऑफ इनकम, ठीक है, लायबिलिटीज और इक्विटी। जब ये इंक्रीज हो रही होती है, बढ़ रही होती है, तो ये क्रेडिट में आता है, ठीक है। इतना काफी है। तो मैं आपको ये वाली शीट जो है व्हाट्सअप कर रहा हूँ, आप इसको, सॉरी व्हाट्सअप नहीं, क्लासरूम में शेयर करो, इसको ओपन करके पढ़ें, ठीक है। ठीक आधे घंटे बाद इसके ऊपर प्रेजेंटेशन होंगी, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ें, इसके साथ साथ रिसर्च भी करें इंटरनेट से, इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इक्विटी क्या है, कैपिटल क्या है, तो आप इसकी एग्जांपल्स देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं एसेट में क्या क्या होते हैं, घर के अलावा और क्या चीज़ें, तो आपको मुझे बतानी है, ठीक है। आप रिसर्च करें, ठीक। आधे घंटे बाद प्रेजेंटेशन सबसे लूँगा मैं।